डियर स्टूडेंट्स, आज बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में क्लास में हम एक टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्रकृति क्या है, ये क्या करता है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, आदि बिंदुओं के ऊपर आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आप पुराने वीडियो प्राप्त कर सकें। लोक कल्याणकारी राज्य, देखिए राज्य की भूमिका जो है, स्टेट शब्द जो है, इस राज्य का काम होता है लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था। अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान का पिता है, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में हम किसको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। तो अरस्तु द्वारा कहा गया कि राज्य जो है वो लोगों के सदजीवन के लिए, लोगों के सदजीवन के लिए राज्य उपस्थित रहता है। राज्य बना है किसके लिए? बेटर लाइफ, गुड लाइफ फॉर पीपुल, लोगों के सदजीवन के लिए प्रयास करता है। पर हम देखें, अगर इतिहास उठा करके देखें तो इतिहास में हमें दिखाई देता है कि राज्य की जो प्रकृति है वह राज्य की प्रकृति समय पर अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का कर्तव्य यह माना गया कि वह लोगों की रक्षण का कार्य करेगा और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। अगर कोई राजा प्रजा का कल्याण और प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ होता है तो मनु ने स्पष्ट कहा है, कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि वह दंड का भागी होता है। परंतु हम देखें पाश्चात्य चिंतन में भी इस राज्य की इस भूमिका को स्वीकार किया गया है, चाहे अरस्तु के रूप में देखें या हम देखें कि समझौतावादी विचारक के रूप में देखें या बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादी विचारक जो हैं वो भी राज्य का ये दायित्व मानते हैं कि वो लोगों के सुख की सिद्धि के लिए, सुख में वृद्धि के लिए कार्य करेगा। औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उस समय औद्योगिक क्रांति के समय 16वीं शताब्दी में यूरोप में राज्य जो हमें दिखाई देता था वह राज्य हमें पुलिस राज्य दिखाई दे रहा है। अगर हम इतिहास में जाकर के देखें तो 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के समय राज्य की जो भूमिका है वो राज्य की भूमिका किस रूप में दिखाई दे रही है? पुलिस स्टेट के रूप में दिखाई दे रही है। और पुलिस स्टेट का मतलब होता है जैसे कि पुलिस का कार्य होता है कानून व्यवस्था की स्थापना करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना। इसके अलावा पुलिस का और कोई काम नहीं होता। पुलिस का यह कार्य नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे, पानी की व्यवस्था करे, यह काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है सिर्फ क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर का स्थापना, मेंटेन करना। तो उसी तरह उस समय राज्य का भी यह काम माना गया कि साहब राज्य जो काम करेगा वो सुरक्षा के लिए कार्य करेगा, वो शांति स्थापना के लिए कार्य करेगा, है। तो ये सीमित कार्य क्षेत्र, वो कानूनों को लागू करवाएगा, वो समझौतों, वो जो कानूनों को लागू करवाएगा। ये सीमित कार्य क्षेत्र किसका स्वीकार किया गया? राज्य का कार्य क्षेत्र स्वीकार किया गया। और इसी कारण इस राज्य को यद भाव्यम की नीति वाला राज्य भी कहा जाता है। अर्थात इस राज्य को अहस्तक्षेपवादी राज्य भी कहा जाता है। अहस्तक्षेपवादी राज्य से हमारा तात्पर्य है कि ऐसा राज्य जो लोगों के जीवन में कम से कम क्या करता है? इंटरफियरेंस करता है। और जब कम से कम इंटरफियरेंस तभी करेगा जब राज्य कम से कम काम करेगा। तो इस राज्य को एक नाम और दिया जाता है, वो कहा जाता है न्यूनतम राज्य, मिनिमम स्टेट। और न्यूनतम राज्य का तात्पर्य है ऐसा राज्य जो कम से कम क्या करे? मिनिमम वर्क करे, मिनिमम जिसका कार्य क्षेत्र हो, जो लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, जिसका कार्य क्षेत्र बड़ा सीमित हो कि बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, राज्य में शांति की स्थापना करना, लोगों के बीच कानूनों को लागू करना है। तो ये सीमित कार्य क्षेत्रीय राज्य का माना गया। तो उस राज्य को क्या कहा जाता है? पुलिस राज्य कहा जाता है। उस नीति को क्या कहा जाता है? यद भाव्यम की नीति कहा जाता है। तो इस तरह 16वीं 17वीं शताब्दी तक राज्य का यह स्वरूप हमें देखने को मिलता है। परंतु जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि क्या हुआ? शहरों में बड़ी मात्रा में उद्योगों की स्थापना हुई और उद्योगों की स्थापना होने से श्रमिक काम करने शहरों में आए तो श्रमिकों की बड़ी बड़ी बस्तियां स्थापित हुई। श्रमिकों की जो बस्तियां थी और श्रमिकों की जो काम करने की शर्तें थी या दरें थी, उनकी समस्या बड़ी अमानवीय होती गई। श्रमिकों को कम वेतन पर ज़्यादा काम लिया जाता था। उनकी रहने की जो व्यवस्थाएं थी, जो जगह थी वो बड़ी अस्वच्छ थी, गंदगी थी, वहाँ बीमारी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, मंदी थी, है। तो अब
समाज में बहुत ज़्यादा असमानता हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिली। तो इस बढ़ती हुई असमानता को, बढ़ती हुई जो संकट है या श्रमिकों की बढ़ती हुई समस्याएं जो है, इन समस्याओं के प्रति क्या लोगों की ध्यान आकर्षित हुआ। तो अब ये लगने लगा कि इसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो आधुनिक समय में हेराल्ड लास्की को इस पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का प्रतिपादक माना जाता है। इसी के साथ हम देखें इस लोक कल्याणकारी राज्य, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा राज्य जो अपने लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करता है, अर्थात ऐसा राज्य जो अपने लोगों को क्या प्रदान करना चाहता है, सब अपने नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है, उन्हें समानता प्रदान करना चाहता है और साथ ही उनके जीवन के कल्याण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ऐसे राज्य को ही क्या कह सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। उसी समय सोवियत रूस में 1917 में सोवियत साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति जो कि हिंसक आधार पर सामाजिक परिवर्तन की बात करती है, बदलाव की बात करती है, श्रमिकों के नेतृत्व में हिंसक क्रांति जिसमें उत्पादन के साधनों को समाज के अधीन स्थापित करने पर बल दिया जाता है। तो उस हिंसक क्रांति का इन बाकी के यूरोप देशों ने क्या नहीं किया, समर्थन नहीं किया। तो इन यूरोपीय देशों को अब लगने लगा कि क्या पता ये श्रमिकों का असंतोष यूरोप के देशों में पैदा ना हो जाए। तो अब यूरोप के देशों को भी अपने यहाँ श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक क्या करने चाहिए, कार्य करने चाहिए। 1944 में एक बेब्रिज रिपोर्ट आई, लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग स्थापित किया गया, बेब्रिज कमीशन। तो उस बेब्रिज कमीशन ने कहा कि सब 5 बड़ी समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, अशिक्षा है और मदिरापान है। तो ये 5 समस्याओं को रोकने के लिए राज्य को काम करना चाहिए। पहले ये काम किसको छोड़ रखे थे, लोगों को छोड़ रखे थे कि लोग अपने हिसाब से जैसा करना चाहे, पढ़ना चाहे, लिखना चाहे, काम करना चाहे करें, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर अब कहा लगने लगा कि इन कार्यों को करने के लिए किसकी भूमिका सामने आएगी, राज्य की भूमिका सामने आएगी। तो अब राज्य जो है वो किसके लिए काम करेगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के देशों ने अपनी प्रकृति को, दुनिया के राज्यों ने अपना कार्य क्षेत्र एकाएक बढ़ा दिया और अपने आप को कैसे राज्य घोषित करने शुरू कर दिया, लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करने शुरू कर दिया। तो लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता के साथ साथ उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता है। ऐसे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों ने इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया। हमें यहाँ समझने की बात यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार तो करता ही है, लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करता है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करता है, सामाजिक और वृद्धावस्था में हम देखें कि उनकी पेंशन की व्यवस्था करता है, उनके मनोरंजन के लिए कार्य करता है, उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है और स्वच्छ पर्यावरण के लिए, अर्थात उनके जीवन को और ज़्यादा क्या बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, उनके जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, उनके जीवन का कल्याण करने के लिए राज्य द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अब राज्य व्यक्ति के जन्म से पहले हम देखें कि जन्म से पूर्व जो गर्भवती माताएं हैं उनके टीकाकरण के रूप में राज्य अपना कार्य करता है। व्यक्ति के जन्म से पहले और उसकी मृत्यु के बाद तक, मृत्यु के बाद मतलब उसकी मृत्यु के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो ये वो सब काम कौन करने लगा है, राज्य करने लगा है। तो राज्य की भूमिका एक साथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए दूसरी बात यह है कि लोक कल्याणकारी राज्य में शासन की प्रणाली के तौर पर किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम होना जरूरी है जिससे कि लोगों को क्या प्राप्त हो सके, स्वतंत्रता प्राप्त हो सके और स्वतंत्रता के साथ साथ सबको समान अवसर भी प्राप्त हो सके। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी करने का समान अवसर भी लोक कल्याणकारी राज्य में मिलना जरूरी है। तो लोक कल्याणकारी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उसे समान अवसर मिलने के साथ साथ उसे शासन प्रणाली में समुचित भागीदारी भी होना जरूरी है और वह राज्य अपना कार्य क्षेत्र क्या करे, निरंतर उसका। भारत में भी स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जिस राज्य को अपनाया गया वह लोक कल्याणकारी राज्य ही कहलाता है।